नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। एक बार फिर से भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में म्यूज़िक सेक्शन में धीरे-धीरे हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी का जलवा शुरू हो गया है। और आज हमारे साथ मेहमान के तौर पे उनके हिट मैनेजर विवेक भैया जुड़ने वाले हैं, जिनका गाना कल ब्लू बीट पे आते ही ट्रेंडिंग सेक्शन में भी है और लोगों का भर-भर कर प्यार मिल रहा है। भैया से पूछते हैं कि क्या खूब मिलाया था उसमें और लोग जब डांस कर रहे हैं तो फीडबैक कैसा रहा? भैया बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंकित और आप सबको नमस्ते। और अंकित की घड़ी बड़ी सुंदर है, आप सब ध्यान दीजिए इस पे। इट्स अ ब्यूटीफुल वॉच। और म्यूज़िक सेक्शन में नहीं, हम लोग अच्छे से वापस अपना गाना जो सब लोग का कंप्लेन था कि नहीं आ रहा है, तो वी आर डूइंग आवर बेस्ट। जो हम सबसे अच्छा करते हैं हम कर रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है कि 8 महीने का आपका भी अंतराल था, वो बीच में दिखा नहीं था, लेकिन जब आप आए तो लोगों ने काफ़ी पसंद किया। वो कहा जाता है ना कि आए भी और नचाए भी। हाँ, एक्चुअली ये प्रेशर भी था हम लोगों पर। एक क्या है कि आप सब लोग और ऑडियंस ने ब्लू बीट को एक ऐसा बनाया हुआ है कि इस पे गाने आएंगे, जैसे सारेगामा हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, कि इस पे गाने आएंगे तो अच्छे आएंगे। जी। तो हम लोग को प्रेशर भी था, इतने महीनों बाद आ रहे थे, तो अच्छे से शूट किया। और गाना हम लोग को ऑडियो बहुत अच्छा लगा था। भैया ने बोला, और उनका ही सिलेक्शन है ये गाना कि ये गाना तुम करो। एंड तो थैंक्स टू हिम एंड थैंक्स टू ऑल ऑडियंस। और मतलब मैंने एक बार फेसबुक पे लिखा भी है कि मुझे प्यार की उम्मीद थी, लेकिन ये प्यार तो झोला जी। भर भर के मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच। और एक चीज़ बताता हूँ, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑफ कैमरा कि ट्रेंडिंग और म्यूज़िक सेक्शन के ट्रेंडिंग में क्या डिफरेंस आता है। तो जब किसी वीडियो पे इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा होती है और वो गाना म्यूज़िकल होता है, तो ये कोई आदमी नहीं चलाता है, यूट्यूब मशीन चलाती है, एल्गोरिदम चलाता है। तो उस एल्गोरिदम के हिसाब से हम बहुत हाई इंगेजमेंट में हैं, डाल के चला। लेकिन उसके ऊपर अमित बडाना है, जो वो म्यूज़िकल काम नहीं करते हैं, वो स्किट चलाते हैं, एक स्टोरी चलाते हैं। इस वजह से अब तुम लोग डिफ़िकल्टी आ रही है 1 पे आने की। अगर हम ये म्यूज़िकल में खुलते म्यूज़िक सेक्शन में, तो ये नंबर 1 ट्रेंड ही करता गाना। भैया वो हमेशा से आपके कंपनी का और आपका इंतज़ार रहता है कि कुछ वेरिएशन आएँगे, वैरायटी लाएँगे और अब आए हैं तो क्या लगातार हमें लग रहा है कि जो वेडिंग सीज़न अभी बचा है, कुछ 1-2 और गाने आने को मिल जाएँगे? अंकित, आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, लोगों को लगता होगा या कुछ हम हमारे साथ के भी कि सबसे ज़्यादा तो हम ही को गाने मिलने चाहिए, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट है। मुझे सबसे लेट या सबसे ना के बराबर गाने मिलते हैं। रीज़न भी है और ये सही भी है। भैया बोलते हैं अगर मैं तुमको ही गाने दूँगा या आपकी कंपनी को, कि सबको पता है कंपनी हमारी है, तो आपको दूँगा, तो बाकी कंपनीज़ को लगेगा ये अपने मैनेजर या इन्हीं को या इनके भाई को या फिर इनके आस-पास जो लोग रह रहे हैं उन्हीं को अगर देंगे, तो बाकी कंपनीज़ या बाकी लोग तो दूर होंगे या फिर उनको बुरा लगेगा। और उनके नेचर में आप मिले उनसे, तो उनके नेचर में ये सब है नहीं। तो आप बोलते हैं आप सफ़र कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी लोग जो हैं उनको हम लोग पहले काम करके देंगे। तो ऑफ़ कोर्स अब ये मिला तो अगला कब मिलेगा गॉड नोज़। लेकिन जब मिलेगा तो मैं अच्छा ही करूँगा फॉर श्योर। हाँ, लेकिन अभी हमारे बहुत सारी कंपनी से गाने आ रहे हैं, लगातार आएँगे। अभी हमने 3 गाने शूट करके रखे हुए हैं ऑलरेडी। और टचवुड की हमने जो क्वालिटी प्रॉमिस की थी कि अब क्वालिटी आपको मिलेगी वीडियोज़ में, आई गेस कि अब लोगों को वो क्वालिटी, आप लोगों को फीडबैक मिलता है, वो क्वालिटी अब आने लगी है। जी, जी। कल अपने लाइव सेशन में एक बात कही थी कि 10 मिलियन पहुँचाओ, एक बहुत बड़ी पार्टी हाँ। होगी। वो क्या पार्टी होगा, क्या तैयारी है? ये चीज़ हम तैयारी ऐसी कि 10 मिलियन 3 दिन बोला था मैंने। देखो अंकित, 10 मिलियन तो ये गाना पहुँचना ही है। जी। हम लोग तो उम्मीद कर रहे हैं कि 100 मिलियन हो, लेकिन 10 मिलियन हो जाएगा, बात सही है। 3 दिन में अगर होता है ये गाना 10 मिलियन, तो मैं पटना में या बनारस में बहुत अच्छी, वो प्रॉपर कोई लॉन्च वॉन्च करें, वो सेलिब्रेशन पार्टी होगी। सेलिब्रेशन। आइए और नाचिए, धूम मचाइए, खाइए, पीजिए, मस्त रहिए। जी। 10 मिलियन में ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कमाई हो जाएगी, लेकिन वो जो खुशी है ना, वो खुशी बाँटने वाला पल है वो। तो 3 दिन में अगर 10 मिलियन हो गया और जिस स्पीड पे है वो, आई गेस कि शायद हो ही जाए। थोड़ा-सा और ज़ोर लगा दीजिए, 3 दिन में 10 मिलियन कीजिए एंड वी विल हैव अ ब्लास्ट पार्टी फॉर श्योर। जी, बिल्कुल। भैया अब सवाल थोड़ा आपसे करना चाहूँगा क्योंकि मैनेजर हैं आप और आपके ऊपर काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। पिछले 3 महीने के अगर समय अंतराल को देखें तो खेसारी जी के गाने आ तो रहे थे लेकिन पब्लिक तक उतने अच्छे बज नहीं रहे थे, फीडबैक नहीं अच्छा आ रहा था। 2-3 गाने इधर देख लें तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आने शुरू हो गए हैं। आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ थी वो कंधे पर कि हाँ, कुछ बेहतर करना है, कुछ स्क्रिप्ट ढूँढना है, कुछ अच्छे म्यूज़िक पे काम करना है। तो अब जब फाइनली आप आए हैं, 2-3 गाने हमें देखने को मिल रहा है। कितना अच्छा लग रहा है कि वो सारी चीज़ें अब बेहतरीन तरीके से सामने आ रही है। देखिए इश्यू ये था कि जो हमारे स्टार हैं वो बिज़ी थे अपनी फ़िल्म में बहुत ज़्यादा। और आप देखो, आप अपने आप को 2-3 जगह डाइवर्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए आप न्यूज़ रिपोर्टिंग करते हैं और आपको और भी घर का भी काम आ जाए, फिर रिपोर्टिंग है, तो दोनों में से एक चीज़ ऊपर-नीचे होएगी बिल्कुल। 19-20। तो उसमें हमारे केस में क्या हुआ कि हम मूवीज़ पे इतना ज़्यादा फ़ोकस थे, और एक्चुअली मूवीज़ इतनी बड़ी-बड़ी थी जी। कि फ़ोकस होना उस पे बनता था। और हम उसमें उसके बीच में हमें गाने करने थे, बिकॉज़ म्यूज़िक हमारा भोजपुरी, मैं हमेशा बोलता हूँ, इट्स अ म्यूज़िकल इंडस्ट्री, इज़ नॉट, इट्स
वेरी लेस ऑफ अ फिल्म इंडस्ट्री से मेजर ऑफ अ म्यूजिक इंडस्ट्री। अब हम फिल्म्स की तरफ बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं। तो जब गाने का होता था तो हाँ चलो ये आया, पसंद किया, सुना, चलो करते हैं। फिर वहाँ पे टाइम ही नहीं, हाँ फटाफट शूट करते करते ये चीज़ हो गई। तो उसमें हम लोग को नहीं पता था कि इतना कुछ ड्रास्टिक चेंज आएगा। अपनी तरफ से तो हम लोग अच्छा ही काम कर रहे थे, बट ठीक है, कोई बात नहीं। एक होता है ना कि एक सेटबैक जब लगता है तो आप और थोड़े सतर्क हो जाते हो। तो या वी आर एक्टिव नाउ एंड वी आर अटेंटिव, जिसको बोलते हैं अटेंट, बहुत हम कॉशियस हो गए हैं इस चीज़ों को लेके। या तो अभी तो कॉशियस हैं। क्या बात है। अच्छा लग रहा है आपका काम को देखकर, खेसारी भैया जिस तरह से एनर्जी के साथ आ रहे हैं, डांस हर एक चीज़ में अलग-अलग वेरिएशन देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही में आपका जो गाना है उसमें काफ़ी वेरिएशन है, एनर्जी की बात कही जा रही है हाँ। कि जो उसमें क्वीन काम की है जो लड़की, उनका भी एनर्जी सपना है। चौहान हाँ, जी। सपना चौहान जी, खेसारी भैया की एनर्जी काफ़ी एक अलग लेवल का है। कॉन्सेप्ट आपने सजाया था किसी और ने? नहीं, ये आशीष सत्यार्थी जी हैं हमारे। और इसमें जो स्टार्टिंग का हमारा जो सपना चौहान जी का ड्रेस है, जो उन्होंने मॉडर्न ड्रेस जी। पहना है, मेरे कॉन्सेप्ट में वो मॉडर्न ड्रेस नहीं था। उनके लिए लहंगा और चोली, ये सब जो इंडियन ड्रेस है वो मँगाया गया था। तो थैंक्स अगेन। और ये बताने के लिए मैं सच बता रहा हूँ, ये डायरेक्टर भी मेरे साथ ही थे, आशीष सत्यार्थी को जो मैंने बताया वो भी उसी में थे कि हाँ, नहीं हम लोग इंडियन ड्रेस पहनाएँगे, क्योंकि वो गाना छेड़खानी वाला है, दुपट्टे का है। तो पता नहीं क्या हुआ, जब मैं एक गाना खत्म करके हम लोग अंदर गए थे, ब्रेक था, तो मैंने देखा सपना जी मॉडर्न पहनी हुई हैं। तो मैं देखा तो बोले कि अब मुझे सर ने बोला है मॉडर्न पहनने के लिए। तो मेरे पास फ़ोटो भी मैं दिखाऊँगा। मैंने फ़ोटो खींचा और मैं भैया के पास गया कि यार ये भैया आपने क्यों पहनवाया है? तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि ये वो मॉडर्न है और उसके बाद मैं उसको दुपट्टा के लिए बोलता हूँ, तो समझ में आएगा। जी। तो मैंने कहा अच्छा, अच्छा। फिर ही कन देखिए, ये मेकअप में मैंने ये फ़ोटो खींचा हुआ है। हाँ। ठीक है, मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ, ये मेकअप में फ़ोटो मैंने खींचा हुआ है, मैं भैया के पास गया लेके कि ये ऐसा कपड़ा इन्होंने क्यों पहना है। तो थैंक्स टू हिम। और ये कितना खूबसूरत लग रहा है कैमरे जी। पे, ओह! तो अगेन थैंक्स टू हिम। उनका चलता है क्रिएटिव। कुछ चीज़ों में है वो ज़िद करते हैं, कुछ चीज़ों में है कि मैं ज़िद करता हूँ। 99.9% तो अपन ज़िद में जीत जाते हैं। जी, जी, जी। हाँ, भैया पिछले पास्ट 1 हफ्ते की बात करें तो थोड़ी बहुत छीटाकशी हुई थी आपके ऊपर, अखिलेश भैया के ऊपर और साथ ही खेसारी जी को भी लाइव आनी पड़ी थी और वो बोल रहे थे। क्या कुछ मामला है? कैसे आप उसको हैंडल कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे वैसे लोगों को जो आते तो हैं लेकिन कहीं अपना वो कह सकते हैं कि पुराना नज़रिया जो होता है देखने का उससे वो बेहतर कर ही नहीं पाते हैं? अंकित, हम लोग किसी को कुछ नहीं कहना चाहते। रीज़न है, हम लोग को जो कहना था ना, हम लोगों ने ललका टी-शर्टवा में कह दिया, जी। हमने ए चुनमुनिया में कह दिया, साड़ी वाले गाने में कह दिया, सैड सॉन्ग में कह दिया, डाल के चला में कह दिया, आगे आने वाला एक गाना उसमें कहेंगे। काम से काम करेंगे। सबकी अपनी एक सोच है, सबका अपना एक थॉट प्रोसेस होएगा। गलती सही जो भी है, अपना काम करें, हम लोग अपना काम करें। मैंने क्या बोला कि हम लोग अब बहुत अटेंटिव हो गए हैं। जी, जी, जी। और हम लोग अटेंटिव है, उस पे हम लोग काम करेंगे और मेजर फ़ोकस अभी हमारे काम पे है। पहले भी था, ऐसा नहीं कि नहीं है। काम पे था, अभी थोड़ा म्यूज़िक को भी हम लोग प्रायोरिटी में ही रख रहे हैं, जैसे पहले रखते थे। शानदार अभी काम करके फिर हम लोग शूट करने जा रहे हैं 2-3 दिन के अंदर, और फिर अच्छा ही शूट करेंगे। हम कुछ नहीं बोलते कि हम बहुत बवाल शूट करेंगे, बहुत धमाल शूट करेंगे। एडिट होने के बाद जब वो आपके मोबाइल के स्क्रीन पे दिखेगा, तो आप खुद फीडबैक दे देते हो कि ये धमाल शूट है कि नहीं। मैं ज़बरदस्ती अपने मुँह से बोलूँ सबसे महँगा शूट, जी, जी, सबसे जी। महँगा शूट, और गाना आ जाए वही 4 लोग पीछे नाच रहे हैं और आप सिंगल ड्रेस में कर, कोई पॉइंट नहीं है। हुँ, आने दो, क्वालिटी आप लोग को दिख रही है और बिल्कुल। क्वालिटी रिस्पॉन्स दे रही है। तो क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज़ अगर आप नहीं करोगे, तो अब मैं बताता हूँ, आज के दर्शक इतने ज़्यादा समझदार हैं और इतने ज़्यादा वो भी चीज़ों को देख चुके हैं दुनिया भर के ना, कि वो लो क्वालिटी चीज़ें अब पसंद नहीं करते हैं। अगर इसको मैं नहीं मानूँ तो फिर होता है कि दिन में आँख बंद करके रात बोल दो। जी, तो ये काम नहीं करना है हम लोगों को। जी।